हाय गाइस। मैं एक टॉपिक के ऊपर अभी बात करना चाहूँगी, गर्ल्स के टॉपिक के ऊपर, है ना। क्या है, जिस हद तक मैंने खुद ये चीज़ें फील करी है ना, तो मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए। आई थिंक सो गर्ल्स वाले टॉपिक पे मैंने पहले भी बनाया था, तो ये दूसरा टॉपिक है। एक जो लड़की रहती है या एक गर्ल रहती है ना, उसकी लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी है देखा जाए तो, है ना। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, जब छोटी रहती है तो छोटेपन से उसको सिखाया जाता है अपनी लिमिट में रहो, ऐसा करो वैसा करो ये करो। चलो, वो माँ बाप हो या समाज, माँ बाप हमको सिखाते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं लगता कि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा दबाव में रखते हैं उनको? क्यों? बॉयज़ को इतनी फ्रीडम, लड़कियों को नहीं। हाँ, मानती हूँ 21वीं सदी है, काफ़ी हद तक गर्ल्स को आज फ्रीडम है, पर मेरे हिसाब से तो आज भी कई घरों में फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम, चलो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो ड्रिंक करें, सिगरेटें पिए, वो फ्रीडम नहीं। ये मेंटली से फ्रीडम क्यों नहीं है यार? क्योंकि जिस हद तक मैंने खुद फील करा है कि लड़की, जैसे अगर अपन सिंपल रहो तो बहुत बोलते हैं कि ऐसी लग रही वैसी लग रही। अगर थोड़ा वो तैयार होकर निकल जाए तो उसको बोलेंगे कितना बन ठन के जा रही है। तो यानी सीधी सी बात है, एक लड़की किस हाल में जिए। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को देख देख के हमारे मम्मी पापा भी हमें बोलते हैं, क्यों यार। चलो माँ बाप अच्छे हैं, माँ बाप के लिए मानती हूँ, पर मैं ये बोलूँगी कि यार, जो ये समाज है, ऐसा बोला उसने, ये करा वो करा, तो मुझे ये लगता है कि जब अपन किसी प्रॉब्लम में होते हैं तब ये कहाँ जाती है समझ, तब को कुछ नहीं होती। ये जब हमारे घर में खाने के लिए नहीं होता तो मैं देखूं जो समाज के ठेकेदार हैं वो आके बोले, ये लो भैया पैसे, अपना पालन पोषण कर लो, आज तुम्हारे घर में खाना नहीं बना है, हम कर देते हैं। बोलते हैं क्या? नहीं ना। तो कोई जो लड़की रहती है या कुछ रहती है, कई ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है कि वो ससुराल में दुखी है, अपने घर आके बैठी है, तुम्हारी लड़की बैठी है इतनी प्रॉब्लम, मतलब जा नहीं रही है ये वो। तो यार तुम लोग होते कौन हो? तो ठीक है, जिस लड़की से रीज़न से दुखी होके लड़कियां ससुराल में बैठी है, तुम लोग चल लो साथ में, उसमें घर घर पे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दो। नहीं कर पाएंगे ना, पर नहीं, ताने यूं मारेंगे। तो मैं तो ये बोलूँगी कि कभी भी हम एक उंगली यूं उठाते हैं ना, तो ये जो 3 फिंगर रहते हैं ना, हमारी साइड भी आती है। तो कभी किसी पे एक उंगली उठाने से पहले कभी देखना चाहिए कि हम पे भी उठेंगी। तो क्या है, लोगों को नहीं आता समझ में, बस अपना वो मुंह चलाना जानते हैं, चलाते रहेंगे। ऐसे नहीं, कई लोग बहुत अच्छे हैं, और कई लोगों ने इतनी मेंटलिटी वीक है यहाँ से कि बिल्कुल रहना मुश्किल कर देते हैं लड़कियों का। कि जरा से उसने बेचारी ने कपड़े पहन लिए, ऐसे कपड़े पहन के घूम रही। अरे तो तुम लोग होते कौन हो यार? ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बताने के लिए नहीं, जो चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ करी है कि आप अगर थोड़ा सा रेडी हो जा रहे हो, यह लड़की कहीं जा रही है, या स्पेशली किसी लड़के से बात कर रही है, तो तेरा उससे चक्कर होगा। अरे भाई क्यों होगा? क्या एक लड़की और लड़का के दोस्त नहीं हो सकते क्या? तो ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जो लोग ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो कम से कम पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से जो लोगों की बातों में आके अपने बच्चों को सुनाते हैं ना, नहीं, आप लोग ये देखिए कि यार हमारा बच्चा सही है, उसको भी हक है जीने का। ऐसा नहीं, बहुत कई कई पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पर पेरेंट्स की भी सोच कौन वीक करता है? लोग। तो लोगों के भड़कावे में नहीं आके, दुनिया है, आप एक इस कुएं का मुंह बंद कर सकते हो, पर दुनिया का नहीं कर पाओगे।
सीता मैया थी, सीता मैया ने इतनी कठिन परीक्षाएं दी, सब किया, और बिल्कुल उनके जैसा, उनकी जैसी तो कोई स्त्री नहीं होगी, बेदाग। फिर भी आखिरी में क्या हुआ, उनको धरती में ही जाना पड़ा। तो ये दुनिया ऐसी है, ठीक है, वो उन्होंने उदाहरण देने के लिए किया था, पर हुआ क्या, आखिरकार वो समाज से लड़ नहीं पाई, गई इस धरती में। क्यों गई? तो इसलिए हम समाज का मुंह नहीं बंद कर सकते। मुझे लड़कियों के टॉपिक पे बारे में मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, क्योंकि जो आज तक खुद चीज़ें फील करी है ना, मैंने बोला था आप लोगों से शेयर करूँगी। तो एक लड़की शादी से पहले, चलो माँ बाप तो रखते हैं सर आँखों पे, ठीक है, फिर शादी करके जाती है तो वहाँ पे अपने पति से निभाए, बच्चों के निभाए। कंडीशन ये रहती है कि कई हस्बैंड ऐसे रहते हैं, उनको इतना ही नहीं पता होता कि पत्नी ने आज खाना खाया कि नहीं। क्यों? पत्नी का ही काम है क्या यार पतियों से पूछे? पति नहीं बोल सकता कि यार आजा साथ में बैठा, आज अपन खाना खाते हैं। तो एक औरत ही रखे क्या ध्यान? औरत का भी तो कोई रखे ना यार। क्या एक्सप्रेशन करती, क्या चाहती है वो कि थोड़ी मेरी भी कदर कर ले, थोड़ा मुझे भी प्यार दे दे। क्योंकि जहाँ एक वाइफ अपनी पत्नी की कदर नहीं करेगा ना, तो उसको ससुराल वाले इज्जत नहीं देंगे। क्योंकि एक जैसे घर की नींव रहती है ना, वही आपकी कमज़ोर होगी तो घर कैसे टिकेगा, घर तो गिरेगा ना। तो ऐसे ही एक पति पे ही पूरी पत्नी की नींव टिकी रहती है। पर क्या है, कई जगह ऐसा है कि बस लड़की हो या औरत हो या वाइफ हो, उसकी स्ट्रगल भरी ही लाइफ हो जाती है, उसको समझने वाला ही कोई नहीं होता है। तो मुझे देख देख के अंदर से बहुत घुटन होती है कभी कभी कि क्या करें, कि वो हंस के बर्दाश्त करे या रोके, बस उसको करना है। तो आई होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मैंने कुछ बोलने में गलती करी हो तो प्लीज़ कान पकड़ के सॉरी। आप लोग देखिए, इस चीज़ को समझिए, क्या है खुद जो चीज़ें फील करी ना वो आप लोगों को भी बता दी जाए। शेयर करना ज़रूरी है यार अपने, क्योंकि यहाँ दिल से बोली हुई बात आई थिंक सो सबके दिलों तक पहुँचेगी। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग ही मुझे आगे लेके जाओगे, मेरा साथ दोगे, मुझे सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आई होप सो आप लोग मेरी फैमिली। तो जो अगर मुझसे बोलने में गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय महाकाल, जय माता दी, जय बाबा साहब, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। जितना हो सकता है यार हम भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं रह पाते सुखी, ये ऐसा रहता है। तो जितना हो अपने आप को खुश रखो, क्योंकि ये लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है, बहुत स्ट्रगल भरी है, ये मैंने देख लिया है। चलिए ठीक है, बाय बाय, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।